नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आज आपके लिए आगामी परीक्षा हेतु संभावित प्रश्न लाया हूं, जिसमें आपको फोर्थ पेपर स्कूल मैनेजमेंट का है। उसमें आपको कुछ प्रश्न ज़रूर मिलेंगे, इसलिए मैं संभावित प्रश्न लेके आया हूं। जैसे प्रश्न नंबर पहला है, वो अनिवार्य प्रश्न होता है। आप उसको देख के आसानी से समझ जाएंगे कि और टिक लगा देंगे। अब सबसे पहले आपका अनिवार्य प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न का आपको हल करना है। पहला प्रश्न है जैसे विद्यालय अभिलेख क्यों आवश्यक है। दूसरा प्रश्न है एक अच्छे अध्यापक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तीसरा प्रश्न है विद्यालय समय तालिका के महत्व पर प्रकाश डालिए। चौथा प्रश्न आपका आता है विद्यालय आय के स्रोत क्या हैं। पांचवा है शिक्षा का विभाग बैठकों के महत्व को बताइए। छठा है आपका एक अच्छी समय तालिका की क्या विशेषताएं होती हैं। सातवां प्रश्न है विद्यालय के निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण में क्या अंतर स्पष्ट कीजिए। सातवां प्रश्न है संतुलित भोजन के तत्व कौन कौन से हैं। नवां प्रश्न है आपका निजी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से आप क्या तात्पर्य है। 10वां प्रश्न आपका आता है विद्यालय आय के स्रोत क्या हैं। तो इस तरह से आपका जो 8 प्रश्न आते हैं, जिसमें आपको 8 प्रश्न कंपलसरी होते हैं। आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। बहुत सूझबूझ से प्रश्न को चुना जाता है और उसके बाद प्रस्तावित किया जाता है। उसके बाद फिर यूनिट वाइज प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आपको पता भी होगा। उसमें पहला यूनिट जैसे आपका है इकाई 1, इसमें लिखा हुआ है। उसमें पहला प्रश्न 2 प्रश्न होते हैं, उसमें से 1 प्रश्न आपको करना होता है। अब पहला प्रश्न जैसे है विद्यालय प्रबंधन की आधुनिक अवधारणा क्या है। विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये आपका हो जाएगा दूसरा प्रश्न। फिर तीसरा प्रश्न जो कि अथवा में होता है, जो आपको उचित लगे आप उसको कर सकते हैं दूसरे और तीसरे में से। एक माध्यमिक विद्यालय भवन के आकार एवं निर्माण की योजना बनाते समय आप जिन जिन बातों को ध्यान में रखेंगे उनका उल्लेख कीजिए। तो इकाई 1 में से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से आपको 1 प्रश्न करना होता है। जो आपको आसान लगे, जो सरल हो, उसको आप कर दीजिए। फिर उसके बाद आते हैं इकाई 2 पे, यानी कि यूनिट सेकंड में, जिसमें चौथा प्रश्न आता है और 5वां प्रश्न आता है। तो चौथा प्रश्न जैसे दिया है किसी अध्यापक की भूमिका एक कक्षा नायक के रूप में, एक प्रबंधक के रूप में, एक पर्यवेक्षक के रूप में और एक पथ प्रदर्शक के रूप में उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। 5वां प्रश्न है विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों के संगठन में प्रधानाध्यापक की भूमिका का विवेचन कीजिए। कौन से व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक गुणों उसके कार्य में सहायक हो सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बताया गया है। यूनिट 2 से भी आपको 2 प्रश्न करने होते हैं, जिसमें से आपको 1 प्रश्न करना है। इस तरह से अब आपका यूनिट 3 आता है, जो इसमें आपका लिखा गया है इकाई 3। पहला प्रश्न आपका आता है जैसे छठा प्रश्न जिसे हम कहेंगे भारतीय शिक्षा में केंद्रीय सरकार की प्रशासनिक भूमिका की विवेचना कीजिए। और 7वां प्रश्न आपका आता है इकाई 3 में शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये यूनिट 3 का छठा और 7वां प्रश्न है। इसमें से आपको 1 प्रश्न करना होता है। उसके बाद फिर आपका आता है यूनिट 4, जिसको यहाँ पे हिंदी में इकाई 4 कहते हैं। उसमें 8वां और 9वां प्रश्न आता है। अब 8वां प्रश्न जैसे आपका है कोई संतुलित भोजन किसी विद्यालय के शिक्षण अधिगम कार्यक्रम से किस प्रकार संबंधित है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।
9वां प्रश्न आपका है, किसी विद्यालय के स्वास्थ्य कार्यक्रम में सही आसन एवं शारीरिक व्यायाम का क्या महत्व है? इन्हें और अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है? इस तरह से आप संभावित प्रश्न को देख के अपना जो भी आपने पढ़ाई की है उसके आधार पे आप अपना गेस लगा सकते हैं, और इस प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपको 60% लाने से हम उम्मीद करते हैं कि कोई नहीं रोक सकता है। जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन हो और उनको प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।